कब होगा ना, खोले कहीं बैठ जाओ तो नहीं हो जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा, नेट नहीं चलेगा उसमें। जय श्री राम तिवारी जी। फनेश्वर साहू जी, फनेश्वर साहू जी अनम्यूट करिए अपने आप को। चटर्जी साहब नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सब आशीर्वाद है सर। स्वास्थ्य ठीक है चटर्जी साहब का? हाँ सर, दृष्टि है सर। मिश्रा साहब जय श्री राम सर। जय श्री राम। राम। लाइव हो जाइए, लाइव हो जाइए, छुपिए मत, प्रकट होइए। साहू जी लाइव हो जाएं। पाँच आशुतोष जी सर को नीचा करिए। आशुतोष जी आप तो ऊपर देख रहे हैं, क्या बात है, ऊपर कुछ निकला है क्या? अब ठीक है सर। अब ठीक है, अब सही दिख रहे हैं। सभी मित्रों को फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, आपको सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते सर। मित्रों आज का कार्यक्रम मैं समझता हूं एक बहुत ही तो बेटी बेहतरीन कार्यक्रम होगा आज का। और आज के कॉन्सेप्ट को और थॉट को अगर समझ लेंगे हम लोग तो निश्चित तौर पे जीवन में कुछ बड़ा बिजनेस करने का हमें मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। विवेक मिश्रा साहब से निवेदन है कि आप अपने आप को अनम्यूट करें। विवेक मिश्रा जी। जी मिश्रा साहब धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम हम लोग रखेंगे, हर संभव ढंग से हम कोशिश करेंगे कि हम वर्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें आपसे, और वर्चुअल प्रॉपर्टी और एक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है ये भी मैं कुछ अपना दृष्टिकोण रखना चाहूँगा आपको। उससे पहले मैं सभी मित्रों को जो देरी से जुड़ रहे हैं उनका खास तौर पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि देरी से जुड़ना भी हमारे भारतीयता सभ्यता के हिसाब से सम्मान माना जाता है, बड़प्पन माना जाता है।
मिश्रा साहब, आपसे निवेदन है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, क्योंकि आपके पीछे से कुछ शोर शराबा आ रहा है। विवेक मिश्रा जी। मित्रों, आज का कार्यक्रम जैसा कि मालूम है कि हम लोग वर्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वर्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोल रहा हूं और एक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोल रहा हूं, पहले उसको मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। एक्चुअल प्रॉपर्टी का तात्पर्य मैं ये समझता हूं कि कोई एसेट, कोई ऐसी जमीन, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसा मकान, कोई ऐसा घर, दुकान, फैक्ट्री या गोदाम जिसको हम लोग एक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसमें हम और आप अपना निवेश करके, अपना इन्वेस्टमेंट करके या करवा करके अपने ग्राहकों को एक बेहतर रिटर्न देने का वादा करते हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि मित्रों, मैंने हर संभव प्रयास किया है आप सभी मित्रों के सामने कि आप सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने इनकम को, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके रखें और उससे इनकम डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, साथ में आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है आज का, जिसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मित्रों, सबसे पहले वर्चुअल प्रॉपर्टी हम क्या किसको मान रहे हैं? हमने वर्चुअल प्रॉपर्टी में आज जो संदर्भ लिया है वो जीवन अक्षय प्लान का लिया है और जीवन अक्षय प्लान 7 के ऊपर मैं चर्चा करूंगा आपसे। पहले मैं उस प्लान के बारे में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा और इसके लिए मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप हमारे स्क्रीन को देख पाएंगे। मित्रों, एक बार आप सहमति स्वरूप मुझे हाँ बोल दें कि आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस यस थैंक दिख यू। रहा है। ठीक है जी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जीवन अक्षय 7 को, जिसमें हमने पहला लाइन लिखा है, पीसफुल माइंड पीसफुल लाइफ विथ LIC जीवन अक्षय 7। दोस्तों, ये जीवन अक्षय 7 अपने आप में विश्व का सबसे अनूठा पॉलिसी है, जिसके ऊपर आज के दिन में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर लाइफ टाइम का तात्पर्य यहाँ पे जब तक बीमा धारक जीवित है इस संसार में तब तक के लिए गारंटी हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का कृत संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ में रिटर्न वर्ल्ड में कहीं भी देखने को और सुनने को नहीं मिलता है। मित्रों, मैं आपको याद करा दूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम आज से लगभग 12-13 साल पहले अपने जीवन अक्षय प्लान के ऊपर आज के डेट में भी 12% का, जो उस समय 12% का 12% जो गारंटी रिटर्न था, आज भी अपने ग्राहकों को सहर्ष डिलीवर कर रहा है। दूसरों मित्रों, इस प्लान के अंदर आप देखेंगे कि एक बार सिंगल प्रीमियम पेमेंट देना है। लिक्विडिटी हमने नेक्स्ट मंथ से ही रखा है। इसमें टोटल अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं ऑप्शंस के ऊपर भी आपको जिक्र कर दूंगा कि सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है। एक तो गारंटी यूनिटी है जो अगले महीने से आपको डिलीवर हो जाएगा। पे प्रीमियम 1 टाइम है। इमीडिएट यूनिटी की बात मैं कर रहा हूं कि अगले महीने से आपको पेंशन आने लग जाएगा। मल्टीपल यूनिटी ऑप्शन एंड मोड अवेलेबल टू सूट योर फाइनेंशियल नीड। ग्राहकों के अलग अलग नीड के हिसाब से इसमें ऑप्शन दिया गया हुआ है, जिस ऑप्शन के बारे में मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा। दूसरी बात है, अगली बात है दोस्तों, अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ज्वाइंट लाइफ। मतलब आप इस पेंशन को, इस पैसे को, इस फंड को अपने ज्वाइंट लाइफ में भी लेके जाना चाहते हैं, आप उसको भी ज्वाइंट लाइफ में दे सकते हैं। डेथ बेनिफिट ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है और लिक्विडिटी यानी कि सरेंडर और लोन वैल्यू भी इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। मित्रों, हमने इस प्लान में एज लिया है अपने भावी ग्राहक का 60 साल और इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख
1,80,000 का जीएसटी है, तो टोटल अमाउंट 1,01,80,000 का बन रहा है। और हमने इसके अंदर जो यूनिटी ऑप्शन रखा है मित्रों, वो ईयरली का रखा है, यानी कि ग्राहकों को जो हम पेमेंट देंगे वो ईयरली में देने वाले हैं। ठीक है मित्रों, इसके अंदर दोस्तों अगर इस प्लान की बेसिक पैरामीटर की बात करेंगे तो 30 साल से लेके 85 साल के ऊपर आप किसी भी महिला, पुरुष या थर्ड जेंडर को ये प्लान प्रपोज कर सकते हो दोस्तों। 30 साल से लेके 85 साल तक, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और दूसरा जो इसमें यूनिटी का ऑप्शन है वो 30 साल से लेके 100 साल तक इसमें यूनिटी का ऑप्शन दिया जाता है। अगला बात दोस्तों कि इसमें जो मिनिमम परचेज प्राइस रहेगा, जो मैं 1 करोड़ की वैल्यू पे आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, वो मिनिमम परचेज प्राइस 1 लाख रुपीज रहेगा और 1 लाख के बाद में 1000 के मल्टीपल में रहेगा। दोस्तों इसके बाद में चर्चा कर रहा हूं इस पे, कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। हमने क्या किया, हमने मिस्टर ABCD के नाम पे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया है और 61 साल की उम्र से उनको 5,45,500 रुपये, जो कि ईयरली रिटर्न 5.46% का है, जो गारंटी रिटर्न उनको जिंदगी भर मिलता रहेगा। अगर इसकी मंथली में बात करेंगे तो लगभग 44-45 हजार रुपया महीने का उनका इनकम आता रहेगा। दोस्तों इसकी पॉलिसी के अंदर आप देखेंगे कि हमने पहले साल से ही कैश वैल्यू का और पहले साल से ही हमने लोन वैल्यू का भी आपको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। मित्रों जैसे जैसे हमारे ग्राहकों की एज बढ़ती जाएगी, उनका प्रीमियम ना घटेगा ना बढ़ेगा, जो फिक्स के ऊपर आपने दिया हुआ है वो एज इट चलता रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे इस बीमा धारक को आगे आने वाले 40 सालों में 218.40% का हमने नेट रिटर्न डिलीवर किया है। रिटर्न की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे आप गलती ये मत समझ लीजिएगा कि हम आपको टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं। मैं रिटर्न कह रहा हूं कि आगे आने वाले 40 सालों में 218.40% का उनको हमने रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। दूसरी बात को समझ लीजिए कि उनका प्रिंसिपल अभी भी 100% सेफ है, यानी कि अगर इस बीच में हमारे बीमा धारक कभी भी अब्सेंट हो जाते तो अब्सेंट होने के बाद में 1 करोड़ का, जो मैं आपको लाइन पे ले जाके दिखा देता हूं, डेथ कवर देखेंगे कि डेथ कवर वैल्यू 1 करोड़ का, ये हमेशा उनका गारंटीड रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, इसमें ऑप्शन क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, तो इसमें देखेंगे ABCDEFGHIJ इस तरह के आपके सामने ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन को आप स्टडी करेंगे तो आप इस सारे ऑप्शन में डिफरेंट को पाएंगे। यानी आप गौर करके देखेंगे कि ऑप्शन ए में आप 1 करोड़ के ऊपर 8,05,000 रुपया उसको ईयरली अमाउंट पे कर रहे हो, जबकि ऑप्शन एफ में हम 5,45,500 रुपये का उसको ईयरली पेमेंट पे कर रहे हैं। दोस्तों इस दोनों को अंतर को आपको समझ लेना है। इस अंतर में ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑन डेथ एनुअली केसेस एंड नथिंग इज पेएबल। आप बात को समझ लीजिए, ये कह रहा है कि जब तक बीमा धारक जिंदा रहेगा हम उनको 8,05,000 रुपया पे कर देंगे और जिस दिन बीमा धारक खत्म हम पॉलिसी को 0 कर देंगे। जबकि ऑप्शन एफ कह रहा है कि ऑन डेथ यूनिटी आपका खत्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा, सीजेज हो जाएगा और परचेज प्राइस पैड टू नॉमिनी, यानी कि जो 1 करोड़ रुपए की जो परचेज प्राइस थी वो नॉमिनी को पे हो जाएगी। तो हम लोग अक्सर आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपने ग्राहकों को एक एफ वाला ऑप्शन ही दें। मित्रों मैं समझता हूं कि इस चार्ट के हिसाब से हमने आपको सब कुछ बता दिया है। किसी मित्रों का कोई क्वेश्चन है क्या यहां पे इस पॉइंट तक? दोस्तों किसी दोस्त का क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? तो हाँ जी सर मैं कह रहा हूँ सारे डिस्क्राइब कर दीजिए पॉइंट एक बार। लंबा हो जाएगा आयुष जी, लंबा हो जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे
तो आप क्लियर हो जाएंगे। ये चार्ट हम आप लोगों को शेयर करने वाले हैं, जो भी पैड मेंबर हैं उन सबको हम चार्ट शेयर करने वाले हैं, और कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, हमने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिए आपको हमेशा ही एफ ऑप्शन ही सेल करने हैं आयुष जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? एफ ऑप्शन में कितना मिलेगा रिटर्न? सर इतने देर से मैं ही तो बता रहा हूँ चटर्जी साहब कि रिटर्न मिलेगा आपको। फिर से आप दिखाता हूँ मैं चार्ट पे, आप गौर करेंगे। देखिए एफ ऑप्शन में 5,45,500 रुपये लिखा हुआ है चटर्जी साहब, आप एक बार फिर से देख लें। मैं एफ ऑप्शन में लेके आ गया 5,45,500 ऑन दैट यूनिटी सीजेज परचेज प्राइस पैड टू नॉमिनी, यानी कि जब तक बीमा धारक जीवित रहेंगे उनके नॉमिनी को 5,45,500 रुपये ईयरली मिलता रहेगा, और जब बीमा धारक अब्सेंट हो जाएंगे उनके नॉमिनी को जो भी परचेज प्राइस था वो पे हो जाएगा। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है यहां तक? थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन है? हम आगे बढ़ सकते हैं। सर इसको बाद में हम सुन सकते हैं ना सर? हाँ, कोशिश करेंगे। अगर हमारी आईटी टीम ने इसको यूट्यूब पे ला पाया इस ऑडियो को, इस रिकॉर्डिंग को, तो आप बाद में डेफिनेटली सुन सकते हैं। अदरवाइज आपको पेमेंट करके सुनना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। तो हम अब अगले पेज पे आते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन दिख रहा है तो आपको? जी सर। हाँ दिख रहा है सर जी। स्क्रीन तो नहीं दिख रही सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो अपना इंटरनेट को चेक करें। कुछ ना कुछ उनके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकती है। इधर से सब वर्चुअल रियल एस्टेट है ना, वो दिख रहा है सर? जी दिख रहा है सर। ओके। तो मित्रों अब हम बात करते हैं, अगर किसी मित्र का कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हम आपके आंसर को देख करके आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। मित्रों अब बात करते हैं हम एक्चुअल प्रॉपर्टी का। एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होगा मित्रों? अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है हमारे ग्राहकों ने, तो 1 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि हमारे जीवन अक्षय में और जो हमारा पेंशन प्लान है इमीडिएट यूनिटी, इसके अंदर भी ये ऑप्शन है। ठीक है मित्रों। दूसरा ऑप्शन है स्टाम्प ड्यूटी। जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होंगे तो अप्रोक्सीमेट आपको 9% से 10% का स्टाम्प ड्यूटी, जो कोर्ट में जो ऑफिसर होते हैं उसका घूस, रजिस्ट्रेशन शुल्क, वकील का वकालतनामा, ये सब आपको पे करना पड़ेगा, जो लगभग 9 लाख से 10 लाख रुपए आएगा। यहां पे सिर्फ आपको 1,80,000 रुपया फिक्स स्टाम्प शुल्क यानी कि जीएसटी के रूप में आपको पे करना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 3 मेरे मित्रों, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो एक्चुअल रियल एस्टेट है, वहां पे एक्चुअल रियल एस्टेट का तात्पर्य यहां पे आपके प्रॉपर्टी से, आपके बिल्डिंग से, आपके ऑफिस, दुकान, मकान, सामान और जमीन और जायदाद से है। दोस्तों यहाँ पे जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आया, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका ग्राहक का, वो 1 करोड़ 9 लाख रुपया हो गया, जबकि LIC के इस प्लान के अंदर 1 करोड़ 1,80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं कि 80C का टैक्स बेनिफिट मैक्सिमम 13.90% का मिलेगा, जो कि प्रॉपर्टी में भी 46,350 रुपए का मिलेगा, और लाइफ इंश्योरेंस में भी उनका उस साल के पेमेंट पे 46,350 रुपए का उनको डिस्काउंट मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। अगर उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी है हमारे ग्राहकों ने, तो उनको हर साल प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में मैं अप्रोक्सीमेट लगाया हूं। अलग अलग अथॉरिटी और अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्सेस क्राइटेरिया अलग अलग होता है। मैं एग्जांपल लिया हूं ऑल इंडिया डाटा के हिसाब से, तो 30,000 रुपए पर साल का वो प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, जबकि यहां पे कोई भी उनको टैक्स पे नहीं करना है जीवन अक्षय में। पॉइंट नंबर 7 पे हम आते हैं, तो यहां पे देखेंगे वाटर टैक्स।
जो आप जल यूज करेंगे वहां पे, उसका आपको 30,000 रुपया हर साल का, आपको बिल्डिंग में आप कोठी ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, वहां पे 30,000 रुपये का आपको वाटर टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि जीवन अक्षय में कोई वाटर टैक्स पे नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर डिपॉजिट, अगर आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो डेफिनेटली 4 किलो 5 किलो वाट का आप बिजली का मीटर लगवाएंगे, तो वहां पे आपको 30,000 रुपए के लगभग में आपको इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, जबकि यहां पे कोई भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें मेरे मित्रों, मेंटेनेंस चार्ज की बात करें, तो मेंटेनेंस चार्ज पर एनम का 18,000 रुपया मैंने मिनिमम लिया हुआ है, जबकि कई ऐसे सोसाइटी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 150, 200, 40 रुपये, 50 रुपये, जो जैसा सोसाइटी है वो सोसाइटी अलग अलग हिसाब से लेता है। मैंने एक बहुत ही नॉमिनल सा पेमेंट लेके चल रहा हूं कि मेंटेनेंस चार्ज के रूप में पर एनम आपको 18,000 रुपया उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देने पड़ेंगे मेंटेनेंस चार्ज के रूप में, जबकि जीवन अक्षय में आपको इस तरह के कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सोसाइटी मेंबरशिप चार्ज 10,000 रुपये लिया है हमने यहाँ पे एक डाटा के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में होता जाता है यहाँ पे हमने 0 किया हुआ है। ब्रोकरेज की बात करें कि अगर आपने मित्रों, अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी चढ़ाते हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप यहां पे पॉइंट को समझ लीजिएगा, जो मेरी भावना है उसको समझ लीजिएगा। जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे 1 करोड़ का, तो सबसे पहले वहां पे 2 लाख रुपया आपको ब्रोकरेज देना था अपने ब्रोकर को, वो मैंने मेंशन नहीं किया है दोस्तों। आप चाहें तो अपने ग्राहक के प्रेजेंटेशन में इस बात को मेंटेन कर सकते हैं। मैं क्या ब्रोकरेज लिया हूं वो बताता हूं। मैंने ब्रोकरेज लिया है कि आपका बना हुआ मकान है, आपका बना हुआ फ्लैट या कोठी है, जिसकी रेंटल इनकम, ईयरली इनकम 2,40,000 रुपये आती है। दोस्तों 2,40,000 का मतलब है 12 दूना 24, 20,000 रुपये महीने का आपका किराया आता है लगभग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का। ये मैं एक ऑल इंडिया 99 एकड़ और मैजिक ब्रिक्स के डाटा के हिसाब से लिया है। ये डाटा काफी ऑथेंटिक और साइंटिफिक डाटा है दोस्तों। तो यहां पे गौर करने वाली बात है कि अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो उसका ईयरली जो रेंट आएगा आपको 2,40,000 रुपये का आएगा, यानी कि 20,000 रुपये महीने का आएगा। और जो हमने ब्रोकरेज जो 20,000 यहां पे दोस्तों मेंटेन किया हुआ है, जो ब्रोकर आपके प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़वाएगा वो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी देने वाले से और प्रॉपर्टी लेने वाले से, दोनों पार्टी से 20,000 रुपया एक महीने का वो फीस या ब्रोकरेज चार्ज करता है दोस्तों। तो मैंने यहां पे वो ब्रोकरेज लिया है जो परचेज करते समय 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया ब्रोकरेज जाना है, वो हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। आप चाहे तो उसको मेंशन कर सकते हैं अपने ग्राहक के प्रेजेंटेशन में, जबकि आपको यहां पे आप देखेंगे कि उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 2,40,000 रुपया ईयरली, यानी कि 20,000 रुपया महीने का इनकम आता है, जिसके ऊपर इतने सारे खर्च करने हैं दोस्तों। जबकि LIC के अंदर 5,45,500 रुपये का लाइफ टाइम तक गारंटेड इनकम आती रहेगी। उसके आगे दोस्तों इनकम कलेक्शन वर्क, हर महीने आपको रेंट लेने जाना, रेंट लेना और रेंट लेने की एक प्रक्रियाएं होती हैं। कई बार आपको अगर टेनेंट ऐसा मिल गया जो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो पुलिस केस, कोर्ट केस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, वो इनाम अलग का है, मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर पूरे इंडिया में 1 करोड़ 80 लाख केस है, तो उसमें 70%, 73.60% का जो केस है वो सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो मेरा यहां पे सलाह रहेगा कि जहां पे इतने बड़े केस हमारे न्यायालय में पड़ा हुआ है, वहां पे एक क्या और केस आप क्यों फंसा रहे हैं। तो इसलिए निवेदन रहेगा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके उस पैसे को आप वर्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, जहां पे आपको 2,40,000 की जगह 5,45,500 रुपए हर साल जिंदगी भर के लिए गारंटेड आ जाएगा। मैं बात करता हूं इनकम कलेक्शन वर्क का। यहां पे कोई इनकम कलेक्शन वर्क नहीं है। हर महीने की पहली तारीख को जैसे ही आप सो करके उठेंगे, आप जैसे ही ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलेंगे, 10:01 पे आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा कि आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। और ये देने की भाई साहब, किसी दोस्त ने पीछे से बहुत खतरनाक ढंग से गाना बजाया है।
जी, तो एनुअल रिपोर्ट जी, तो वहां पे हम मेंटेनेंस इनकम कलेक्शन वर्क की बात कर रहे हैं, तो इनकम कलेक्शन वर्क वहां पे रहेगा और यहां पे कोई भी इनकम कलेक्शन वर्क नहीं रहेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं एनुअल रिपेयर्स का। लगभग 50,000 रुपया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अमूमन लगभग साल का 50,000 रुपया आपका बिजली का टूटी टूट गया, पानी टूट गया, बाथरूम टूट गया, अगर किराएदार को दिए हुए हैं तो वो आपको 50,000 रुपए का साल का आपका लगभग खर्चा आएगा ही आएगा। ये बात आप निश्चित मान के चले। यहाँ पे इस वर्चुअल प्रॉपर्टी में कोई भी इस तरह का खर्चा नहीं आएगा। लिक्विडिटी ऑन डेथ, दोस्तों मैं जिस बात का आपको जिक्र करना चाहता था वो ये था लिक्विडिटी ऑन डेथ पे। लिक्विडिटी ऑन डेथ पे देखेंगे दोस्तों तो वहां पे पेनफुल रहेगा। अगर किसी प्रॉपर्टी ऑनर की डेथ हो गई है तो वहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराना उनके धर्मपत्नी के नाम पे, उनके बेटे के नाम पे, उनके बेटी के नाम पे, सारे कोर्ट के केसेस करने, कोर्ट में जाकर के अलग अलग एविडेंट और डॉक्यूमेंटेशन देने, एक बहुत लेंदी प्रक्रिया है। उसके तुलना में भारतीय जीवन बीमा निगम में आप डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, हमारे पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे अभिकर्ता मित्र हैं 14 लाख के आसपास, वो इस डेथ क्लेम को इमीडिएट सेटल करा देंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट ब्रांच में जाकर भी पेपर सबमिट करके डेथ क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों लिक्विडिटी ऑन डेथ बहुत पीसफुल है, इमीडिएट हो जाता है, जबकि प्रॉपर्टी में पेनफुल है और वर्चुअल प्रॉपर्टी में पीसफुल है दोस्तों। अगली बात आती है सक्सेशन ऑन डेथ। दोस्तों जैसे ही एक प्रॉपर्टी ऑनर की डेथ हो जाती है वहां पे आपको एडिशनल कॉस्ट लेना पड़ता है सक्सेशन डेथ सर्टिफिकेट के लिए, और उसके बाद में वो प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर होता है। जबकि विथ नो कॉस्ट इस वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी इस तरह की कॉस्ट नहीं लगने वाली है। रेंटल वैल्यू, दोस्तों रेंटल वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो रेंटल वैल्यू हर साल वेरी करता है, उतार चढ़ाव भरा रहता है। दोस्तों मेरे सामने ऐसे सैकड़ों मिसाल हैं कि कोरोना जैसी महामारी में लगभग 25% लैंडलॉर्ड का जो मकान मालिक थे उनके किराए पिछले 14 महीने से सुचारू रूप से नहीं आए हैं, 25% से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो किराया रुक गया वो आसानी से रिकवर नहीं होने वाला है। और दोस्तों इन विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जीवन बीमा निगम से जो आपका वर्चुअल प्रॉपर्टी का जो किराया आ रहा था वो हर महीने की 1 तारीख के आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रही है। इस बात की गारंटी हम और आप उनको देने वाले हैं। रीसेल वैल्यू, दोस्तों रीसेल वैल्यू हमेशा ही घटेगा बढ़ेगा, उसके लिए आपको पेनफुल लेना पड़ेगा। अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हो, LIC की इस वर्चुअल प्रॉपर्टी में कोई आवश्यकता नहीं रीसेल करने का। अगर आपने ले लिया तो आजीवन ये आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलती रहेगी, और कभी भी आपको सरेंडर करना है आप जाकर के हमारे ब्रांच से, हमारे अभिकर्ता मित्रों से मिलकर के इसको आप कैश करा सकते हैं। सेफ्टी की बात करें दोस्तों, कभी भी प्रॉपर्टी में सेफ्टी नाम की चीज नहीं होती है। हो सकता है किसी किराएदार ने ऐसा गुंडा मवाली और बदमाश को आप दे दिया तो वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा भी कर लें, जिसमें सेफ्टी की संभावना बहुत कम रहती है। और देखा गया है कि भारत में हर 100 में से 2 प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इस तरह के पंगेबाजी में फंसा ही रहता है। इसके मामले में वेरी वेरी हाई सेफ्टी इन LIC वर्चुअल प्रॉपर्टी अवेलेबल रहता है दोस्तों लीगल प्रॉब्लम्स हमेशा ही बना रहेगा, जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी में कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं रहता है। दोस्तों चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, दोस्तों रियल एस्टेट के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने से फर्क पड़ता है, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा जो हमें वर्चुअल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जो मित्र अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज, जो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी से आपकी गवर्नमेंट चेंज होने से पॉलिसियां चेंज होगी तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर पड़े। लेकिन अगर आज आपने वर्चुअल प्रॉपर्टी हमसे ले ली तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा और लेके आ रहा हूं, वो मुद्दा है कैपिटल गेन टैक्स का। मित्रों अगर आपने प्रॉपर्टी लिया हुआ है और प्रॉपर्टी से जो आपका रेंटल इनकम आ रहा है तो उसमें दोनों तरह का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एक तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मित्रों आपसे निवेदन है आप अपने आप को अनम्यूट करके रखें, शांति बना के रखें। कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मित्रों यहां पे कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कंपनसेशन ड्यू टू टेनेंट,
कॉम्प्लिकेशन मतलब वो झंझटबाजी जो मैं कह रहा था, वो चीज यहां पे निकल करके आ गई है। प्रॉपर्टी में है, वर्चुअल प्रॉपर्टी में इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। इन्फ्लेशन इफेक्ट दोस्तों, इन्फ्लेशन इफेक्ट, अगर महंगाई इधर घटती बढ़ती है तो उसका इफेक्ट आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी पे हमेशा रहता है, क्योंकि आपको फिक्स हो गया। और यहाँ पे इन्फ्लेशन का मान लेते हैं कि महंगाई दर बढ़ गई, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम है वो एक तरह से वहाँ पे घटता बढ़ता नहीं है, बराबर की मात्रा में चलता रहता है। जबकि इन्फ्लेशन इफेक्ट आपका यहाँ पे दिखिएगा कि आज जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमने आपको फिक्स कर दिया, आज से मैं जैसे बताया हूं कार्यक्रम के शुरुआत में कि हमने 12% के ऊपर भी जीवन अक्षय में शुरुआत में दिया हुआ है अपने ग्राहकों को, और आज भी हम उनको 12% दे रहे हैं। और यहाँ पे आगे चल करके, क्योंकि हमारी कंट्री ग्रोइंग कंट्री है और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग 2023 में बन जाएंगे, अगर आप सभी मित्रों का सहयोग रहा तो ये बात निश्चित मान लीजिए कि जो 5.46 का हम रिटर्न देने वाले हैं वो आगे चल करके आपको 1-1.5-2% के ऊपर आपको मिलेगा। क्योंकि अगर हम अपने इक्विवेलेंट कंट्री की बात करें, जिसमें मैं यूएसए की बात करूंगा, कनाडा की बात करूंगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन विकसित देशों की बात करूंगा, जर्मनी की बात कर लेता हूं, तो वहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% से 1% की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और जापान में तो माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक प्रॉपर्टी ओनर बन करके उसको आपको सुरक्षित करके रखना, जबकि यहां पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज नहीं है। नो इनकम पॉसिबिलिटी, नो इनकम पॉसिबिलिटी दोस्तों यहां पे बहुत हाई रहता है, जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी में इस तरह का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। टाइम रिक्वायर्ड टू मैनेज, दोस्तों आपको प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, देखरेख करने के लिए, सावधानी बरतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, देखरेख करना पड़ेगा, बहुत हाई टेंशन का काम है। जबकि नो टाइम रिक्वायर्ड इन वर्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों लाइफ टाइम अमूमन देखा गया है कि एक प्रॉपर्टी 25 से 30 साल के बाद में या तो डैमेज हो जाती है, गिर जाती है, गिरा दी जाती है, खराब हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, भूकंप आती है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होने ही वाली है। जबकि जो हमने आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी दी है वो आजीवन आपको 100 साल की एज तक बगैर रुकावट के, बगैर डर के, निसंकोच चलता रहेगा। और पॉइंट नंबर, अगर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करूं, जो सबसे ताकतवर पॉइंट है वो गवर्नमेंट गारंटी का है। अगर गवर्नमेंट गारंटी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट गारंटी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी का रेट कितना परसेंट घटेगा या बढ़ेगा। जबकि किराए का भी इनकम की कोई गारंटी नहीं है कि किराया मान लेते हैं जो 20,000 के हमने प्रोजेक्शन दिया है, ये किराया 20,000 ही रहेगा या नहीं रहेगा। एक और दोस्तों इसमें बात में ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपने आज किसी किराएदार को दे दिया तो 20,000 रुपये महीना का आपको देगा ही देगा आगे, क्योंकि जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का होता है भारत में, और हर 11 महीने के बाद में आपको नया किराएदार ढूंढना है। नया किराएदार नहीं ढूंढ रहा है, अगर वही किराएदार है तो हो सकता है कि आपका किराया कम करके या ज्यादा करके आपको देना पड़े। तीसरी बात दोस्तों, हम इज्यूम करते हैं कि हर 11 महीने के बाद में आप किराया चेंज करते हैं, तो हर 11 महीने के बाद में आपको 10 महीने का ही किराया आपके हाथ में आने वाला है, क्योंकि 1 महीना किराया जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज खाली हुआ और इसी महीने में आपका प्रॉपर्टी चढ़ जाएगा, तो ये अनसर्टेनिटी भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों अब इन सब के बावजूद अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, जिसके अंदर हमने इनिशियल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन ₹1 करोड़ के ऊपर जो ब्रोकरेज 2 लाख रुपए का देना है वो हम छोड़ के बात कर रहे हैं, तो 2.20% का आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आता है आपकी पॉलिसीज में, आपकी प्रॉपर्टी में, एक्चुअल प्रॉपर्टी में। जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी में नेट इन हैंड आपको 5.45%, 46% का आजीवन आता रहेगा, जो गारंटेड रहेगा दोस्तों।
दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दें तो वो ऑप्शन भी आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, और वो ऑप्शन में यहां पे आपको दिखा रहा हूं कि आपका कुछ वही रहेगा। 1 करोड़ की आप वर्चुअल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 1,80,000 जीएसटी लग रहा है, टोटल आपको 46,350 रुपए टैक्स में बचत होंगे। 1 साल के बाद में अगर आप अपना रेंटल इनकम चाहते हैं हमारे वर्चुअल प्रॉपर्टी से तो 5.55% का रहेगा, 2 साल के बाद में 5.9% का रहेगा, 3 साल के बाद में 6.37% का रहेगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो अगर हम 8 साल में देखते हैं तो 8 साल के बाद अगर आप हमसे रेंटल इनकम चाहते हैं तो 8.43% का है, 10 साल के बाद में 9.20% का है, और 12 साल के बाद में दोस्तों 10.15% का गारंटी रिटर्न लाइफ टाइम तक आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये दुनिया का एक सर्वोच्च और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मैं आज आपके सामने जिक्र किया हूं, और मैंने हर संभव अपने ज्ञान के हिसाब से आपके सामने बात रखने की कोशिश किए हैं कि आप एक वर्चुअल प्रॉपर्टी और एक एक्चुअल प्रॉपर्टी को डिफरेंस को आप दिलो जान से समझ पाएं, आप अपने ग्राहकों तक पहुंचा पाएं, और निश्चित तौर पे इसके अंदर आप अपने ग्राहकों को सुरक्षित करते हुए, संरक्षित करते हुए एक बेहतर रिटर्न आप अपने ग्राहकों को दे पाएं, जिससे कि आपके वो ग्राहक आजीवन आपको धन्यवाद प्रेषित करते रहेंगे, आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, आपके प्रति धन्यवाद देंगे, और आपको बेहतर बिजनेस दिलाने में हर संभव एक आपको मित्र की तरह सहयोग करते रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ में मैं अपना प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम समाप्त करता हूं, और क्वेश्चन आंसर के लिए आप सभी दोस्तों को आमंत्रित करता हूं। जिन मित्रों के मन में भी कुछ भाव ऐसा है जो अपना क्वेश्चन रखना चाहते हैं वो खुले मन से अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, और हम अपने ज्ञान के हिसाब से हर संभव कोशिश करेंगे कि हम उनको आंसर प्रदान कर पाए। जी मित्रों। सर ये बताइए 100 साल बाद नहीं मिलेगा इस पर? हाँ जी, 100 साल का टाइम दे रखा है ना इस पर, जीवन अक्षय पर, तो 100 साल के बाद क्या मिलेगा? जो परचेज प्राइस है वो वापस हो जाएगा 1 करोड़ रुपया, वापस हो जाएगा? हाँ, यहाँ बीच में अगर डेथ नहीं होती तब भी? हाँ जी जी। जय श्री राम तिवारी जी, ये एजेड लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो कम एज के लिए है उनके लिए जीवन उमंग बेहतर रहेगा। विवेक मिश्रा जी, यहाँ पे बात सिंगल प्रीमियम का था, क्योंकि प्रॉपर्टी जब परचेज कर रहा है हमने ये माना है कि आपके ग्राहक मित्र के पास में 1 करोड़ रुपया है आज के दिन में, और उन्होंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो हमने इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंटेशन पेश किया है। आपको जो अच्छा लगे आप दें, उसमें हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया है। ये 55 के बाद वाले जो रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त रकम पाते हैं उनके लिए बेहतर विकल्प ये बताया जा सकता है। सर इसमें ये था कि 5.5 से 10.5 आपने रेट बताया, ये कैसे हो रहा है? जी आशुतोष जी, इसमें हमने क्या किया है कि अगर आज के दिन में ही आप हमसे रिटर्न लेना चाहते हैं तो अगले महीने से रिटर्न हम आपको 5.46% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देंगे, जबकि आप चाहते हैं कि हम अभी रिटर्न ना लें, हम 1 साल के बाद में लें, 2 साल के बाद में लें, 10 साल के बाद में लें, 12 साल के बाद में लें, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है कि हम उस पॉलिसी के द्वारा आपको 12 साल के बाद 10.25% तक का रिटर्न भी डिलीवर कर पाए। ओके सर। कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 सर थोड़ा सा क्लियर बताएं, कॉलम नंबर 2 में क्या है और 3 में क्या है, बताइए चटर्जी जी। कॉलम नंबर 2 रियल और सॉरी वर्चुअल 2 कॉलम है ना सर, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। जी चटर्जी, समय हो तो तभी कीजिए सर, नहीं तो समय नहीं है सर। जी चटर्जी जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि आप इतने बेसिक चीज को पूछा है। जो हमारा कार्यक्रम का ही नाम था वो वर्चुअल प्रॉपर्टीज वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी का था, तो एक लाइन में हमने कॉलम नंबर में एक्चुअल प्रॉपर्टी दिखाया है, दूसरी लाइन में हमने वर्चुअल प्रॉपर्टी दिखाया है। इतने देर से मैं इसी कार्यक्रम के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं क्लियर हो पाए हैं, तो अब आप क्लियर हो जाएं। हमने ये चीज दिखाया है। पहला वाला तो रियल वाला है,
सॉरी, पहला वाला एक्चुअल है और दूसरा वाला जो है रियल में दो वो है सर। वर्चुअल में हमने दो ऑप्शन दिया है। ऑप्शन जो पहला है वो जीवन अक्षय सेवन का दिया है, और ऑप्शन जो दूसरा है उसमें नाम लिखा हुआ है, आप देखिएगा वो जीवन शांति है जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर जी। और किसी मित्र के द्वारा है कोई क्वेश्चन? सर नमस्कार। नमस्कार सर ये जो पीपीटी था ये मिल गया क्या हम लोग? हाँ, ये हमारे जो भी पैड मेंबर हैं उनको मिल जाएगा। पैड मेंबर चाहे आपने हमारे यूट्यूब चैनल का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उन सारे मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अच्छा। अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन है, वहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन में 59 रुपीज़ मंथली का है, दूसरे ऑप्शन में 799 रुपीज़ मंथली का है, और तीसरे ऑप्शन में 1499 रुपीज़ मंथली का है। आप कोई सा भी मेंबर हैं तो अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको ये पीपीटी और ये जो आज का प्रेजेंटेशन भी जो हमने बनाया है ये भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। अच्छा, तो ये 3 ऑप्शन दिया हुआ वो क्या है सर? जी, ये जो 3 ऑप्शन आपका है ना उसमें क्या क्या है? आप चैनल पे जाके देखेंगे, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी मित्र का कोई प्रश्न? सर सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुन पा रहे हैं और बोल भी पा रहे हैं। जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि कस्टमर अगर ये सवाल करे वहाँ पे कि 10 साल बाद 5 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी जो हमने 1 करोड़ की खरीदी थी वो 1 करोड़ 25 लाख की हो गई, तो ये फिर उसके बाद इसका क्या जवाब होगा उनके लिए? आप ध्यान रखिए कि आपको जो इसमें रेंट दिखाया है हमने, जो एक्चुअल होता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 15,000 से 20,000 का रेंट आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसमें ये गणना करिए कि उनको 20,000 के बदले में हम 46,000 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हम उनको 26,000 रुपये महीने का दे रहे हैं और 10 साल तक उन्होंने प्रॉपर्टी रख करके बेच दिया, तो 26,000 रुपये का आप टेबल नंबर 936-16-10 उनको दे दीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये बात तो सही है। वर्चुअल तो हमेशा लाइफ टाइम अच्छा है, क्योंकि एक मेरे साथ ही घटना घटी है। एक प्रॉपर्टी में मैंने इन्वेस्ट किया था जी, आज उसकी वैल्यू लगभग सेम ही है, बल्कि मैं अगर इस टाइप के किसी प्लान में या एफडी में यूज करता तो डबल ट्रिपल हुई रहती। ये बात बिल्कुल सही आपने बोला कि 1 करोड़ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको 70 लाख की प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि बाकी चीज तो इधर उधर में चली जाएगी पैसा जी। लेकिन अगर 1 करोड़ पे हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ का 1 करोड़ तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम वो रहेगा जी, बट ये इंटरेस्ट आ जाएगा सर। तो अच्छा लगा सर, किसी को कन्विंस करने के लिए बेटर चीज है जी। और जो आप ना जो 26,000 26,500 26,550 रुपया जो बच रहा है वो LIC के लॉन्ग टर्म के प्लानिंग में भी लेके चल सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म का जैसे मैंने जीवन लाभ बताया, आप इसको आप इस तरह से लेके चलिए कि आपको 15 साल 10 साल या 16 साल जमा करने, आप उसका मेच्योरिटी देखिए। और मैं तो कहूँगा कि बहुत इनिशियल स्टेज पे जैसे कोई युवा हैं 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल का, उनको आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। आप कोई बड़ा टर्म नहीं देख, बड़ा समय सूट नहीं देखे, आप छोटे छोटे समय सूट से उनको प्रोटेक्ट करिए और उनका जो मंथली इनकम आ रहा है उससे आप एक रेगुलर पॉलिसी कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि एज ए अभिकर्ता आपको दोनों बेनिफिट मिलने वाला है। एक तो नंबर ऑफ पॉलिसी आपका बढ़ेगा, ग्राहक का सुरक्षा दायरा बढ़ रहा है, ग्राहक का नॉर्मल रिस्क कवर बढ़ रहा है, एक्सीडेंटल रिस्क कवर बढ़ रहा है, डेथ बेनिफिट के साथ साथ में उनका मोर्टेलिटी चार्जेस भी कम होता जा रहा है। और रिस्क कवर मैं नहीं समझ पाया सर, मैं नहीं समझ पाया था, इस पर रिस्क कवर भी है क्या सर? हाँ है ना, 1 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इंटरेस्ट तो उनको हर साल या हर महीने वो ले ही सकते हैं, और जब भी उनकी डेथ होगी 1 करोड़ के 1 करोड़ पे मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो उनका हर महीने 46,000 आ रहा है 1 करोड़ वाले को, तो 46,000 अगर 1 करोड़ वाले के लिए आ रहा है तो 1 लाख वाले के लिए कितना आएगा? 460 आएगा। हाँ जी, 1 लाख नहीं 46,000 आएगा ऐसे कुछ करके सर? नहीं 46,000 नहीं आएगा ना, 46,000 महीने का। हाँ
1 करोड़ वाले को 46,000 रुपया महीने का आ रहा है, तो 1 लाख वाले 4,600 हो जाएगा सर। 10 लाख वाले को 4,600 मिलेगा ना। ओके, तो 460 रुपए आएगा। 460 रुपये आएगा, मोटा मोटी 500 रुपये आएगा। तो 500 का आप एक दे दीजिए, जीवन लाभ दे दीजिए उनको, 35 साल का टर्म। राइट, ओके। आप 35 साल का जीवन लाभ दे सकते हैं, 30-35 साल का आप इंडोमेंट दे सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं आप उनको। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह लीजिए। आप 2 लाख कर दीजिए, 3 लाख करा दीजिए, 5 लाख करा दीजिए। अमूमन आज के समय में हर घर परिवार में कहीं ना कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट डाला हुआ जो किसी काम का नहीं है, पैसे को सरा रहे लोग बैंक में डाल के फिक्स कर करके। आप उनको बोले कि इसको पौधा लगाइए, इसको पेड़ लगा देता हूं, और वो पेड़ हर महीने आपको फल देगा, और उस फल से हम फिर बीज रोपेंगे और उससे आपका खेती बाड़ी फलेगा फूलेगा। तो आप ऐसा कुछ कर सकती हैं। आज ही कस्टमर का एक क्वेश्चन था कि 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। आज ही कस्टमर का एक क्वेश्चन था, तो ये जीवन अच्छा वाला मेरे माइंड में नहीं आया था, तो मैं समझा नहीं पाया जी। उनको शायद दूसरा कोई प्लान बताया था, बस ठीक है आपने बताया तो मैं कन्विंस कर पाऊंगा। डेफिनेटली 3 लाख पे मोटा मोटी आपके ग्राहक को 1400-1500 रुपए महीने का आने लग जाएगा। तो 1400-1500 का जी महीने का आएगा इतना। हाँ जी, अरे ये तो फिर बहुत अच्छा, मैं ईयरली समझ रहा था सर। महीने का महीने का आएगा। आप इसका प्लान प्रेजेंटेशन बनाइए आप अपने मोबाइल ऐप पे, आपको मालूम हो जाएगा जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछने में संदेह मत करिए, क्वेश्चन जरूर पूछिए, मन में भाव आ रहा है, आप ग्राहक के सामने ना अटके, इस चीज को क्लियर करके चलेंगे हम लोग। सर ये इस प्लान में जो हम लोगों को मिलेगा वो क्या 10-10D में क्या इसका छूट मिलेगा क्या? यस, 10-10 में छूट मिलेगा। मतलब जो भी हम लोगों को 46,000 रुपया जो मंथली मिलेगा वो 10-10D में, मतलब वो उस पर टैक्सेबल नहीं रहेगा ना? नहीं, आपने 10-10D किसको बोलते हैं आप वो समझ लीजिए। 10-10D बोलते हैं जिसको पेमेंट आपको रिसीव कर रहे हैं। आप टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सलाह दूंगा। मैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूं, मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि आप ललित चौधरी जी या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर बात करें, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। ओके 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 सर। मैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्ट हूं, और मेरा टॉपिक भी आज का यही है, तो मैं इसी पे आपको विचार दे पाऊंगा। ओके सर, थैंक यू अशोक जी। और किसी मित्र के मन में क्वेश्चन है? सर इसमें जो इनकम होगी टैक्स फ्री होगी ना? अभी उन्हीं का आंसर दिया हूं आयुष जी, आप उन्हीं क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं, धन्यवाद आपका जी। कार्यक्रम समाप्त करा जाए दोस्तों। यस सर। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में आप सबको जुड़ने के लिए, और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो हमें दिया, हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। आपने हमारे काम को सुना, समझा, देखा, परखा और पूछा भी। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपके सामने प्लान प्रेजेंटेशन दे करके। दोस्तों ये वर्चुअल प्रॉपर्टीज वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी सीरीज 1 है। बहुत जल्द हम इस पे एक दूसरे कार्यक्रम लाने वाले हैं जो हमारे पैड मेंबर के लिए रहेगा। उसमें हम लोग कुछ रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन देने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो मित्रों ने अभी तक पैड मेंबरशिप नहीं लिया है वो कृपया करके पैड मेंबरशिप ले आए, क्योंकि वो जो कार्यक्रम होगा वो डेफिनेटली ओनली पैड मेंबर के लिए रहेगा। उसमें हमने रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन देंगे, वर्चुअल प्रॉपर्टीज वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी इन रेगुलर बेसिस, रेगुलर प्रीमियम बेसिस। दोस्तों इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आप सभी मित्रों से आज्ञा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार, गुड नाइट। जय श्री राम सर। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्कार जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट। नमस्कार।